नमस्कार दोस्तों। हमें दो प्रकार के शिव चिन्ह देखने को मिलते हैं। एक जो मानव रूपी हैं, उनकी जटाएं हैं जिससे पवित्र गंगा मैया बहती है। उनके पुत्र हैं धर्मपत्नी माता पार्वती हैं और वह कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं। उनकी कल्पना के आधार पर बनाए गए भगवान शंकर की छवि कुछ ऐसी ही है। वहीं एक शिव की पूजा हम करते हैं जो शिवलिंग है, जो इस संसार ब्रह्मांड को दर्शाता है। शिवलिंग का अर्थ चिन्ह से है। संस्कृत में लिंग का अर्थ किसी प्रतीक या चिन्ह से होता है, यानी शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। अज्ञान के कारण बहुत से लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम मानते हैं, परंतु दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग हैं, आकृतियां अलग अलग हैं। शंकर को सदा तपस्वी मूर्त दिखाया गया है और कई तस्वीरों में शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाते हैं। परमात्मा शिव की स्थापना, पालना और विनाश के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना करते हैं, जिसमें शंकर के द्वारा केवल विनाश का कार्य ही किया जाता है। शिव परमात्मा रचयिता हैं और शंकर उनकी एक रचना है। शिव ब्रह्मलोक में ब्रह्मधाम में निवास करते हैं और शंकर सूक्ष्म लोक में रहते हैं। शिव की यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है, न कि शंकर रात्रि। अतः शिव निराकार परमात्मा है और शंकर सूक्ष्म आकर देवता। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर जी को ऊंचे पर्वत पर तपस्या में लीन बताते हैं, जबकि भगवान शिव ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, जिनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। वास्तव में भगवान शिव के तीन प्रमुख कर्तव्य हैं। नई पावन दिव्य सतयुगी दुनिया की स्थापना करना, दिव्य दुनिया की पालना और पुरानी पतित दुनिया का विनाश करना। इसलिए भगवान शिव को गॉड यानी भगवान कहा जाता है। ये तीनों कर्तव्य तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा करवाए जाते हैं। इसलिए शिव की त्रिमूर्ति शिव भगवान भी कहा जाता है। भगवान शिव सदा कल्याणकारी हैं, जन्म मरण के चक्र या बंधन से सदा मुक्त हैं, जबकि शंकर शाकाहारी देवता हैं। शंकर को ही देव आदि देव महादेव भी कहा जाता है, देवों के देव। भगवान शिव शंकर में प्रवेश करके वो महान से महान कार्य करवाते हैं, जो अन्य कोई देवी देवता साधु संत महात्मा नहीं कर पाते। ज्योति स्वरूप शिव सत्य धर्म अर्थात सत्य ज्ञान देकर सत्य आचरण की धारणाओं को ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया जाता है, जैसे अभी तक होता आया है। कई विद्वान महर्षि धर्म संस्थापकों ने मूल्यों सद्गुणों की धारणाओं का महत्व बताया, फिर भी आचरण में दिव्यता आने की बजाय गिरावट ही दर्ज होती गई। वैसा अब नहीं होगा, क्योंकि यह सृष्टि चक्र का अंतिम समय है, जब स्वयं भगवान शिव परिवर्तन कराने आते हैं और अपना कर्तव्य पूरा करके वापस परमधाम चले जाते हैं। बाकी लोगों ने मूल्यों की स्थापना तो की, लेकिन पुराने रिवाजों अंधविश्वासों प्रतीत परंपराओं को भस्म नहीं किया। यह वैसी ही बात है जैसे कि घड़े में विष के साथ अमृत भी मौजूद होता है। इसलिए सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता किसी के भी द्वारा। भगवान शिव इसलिए दूसरी मूर्ति शंकर द्वारा विकृत पतित मनुष्यों की भ्रष्ट बुद्धि का विनाश करते हैं। फिर बाद में स्थूल रूप से स्थित पतित
प्रकृति विकारी दुनिया का विनाश करते हैं, जिससे पावन बनी आत्माएं पावन निर्विकारी प्रवृत्ति वातावरण में रह सकें, जहाँ कोई भी विकार भ्रष्टाचार का नामो निशान न हो।